अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो इस चीज के ऊपर है कि अक्सर फोन यूजर जो हैं, फोन इस्तेमाल करने वाले लोग 10 ऐसी गलतियां करते हैं जो आम उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। और अगर क्या फोन पानी के अंदर गिर जाए तो क्या उसको चावलों के अंदर डबो के रखना चाहिए? क्या उससे वो फोन खुश्क हो जाता है? इसके ऊपर आज बात होगी। मिस्टेक नंबर 1, अक्सर जो पेंट शेड इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, अपने फोन को बैक पॉकेट में डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो बैठते हैं उठते हैं तो उससे क्या होता है, उनका फोन टेढ़ा हो जाता है, उसके अंदर खम आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां उनके लिए बन जाती हैं। फोन कई बार खराब हो जाता है, उसका डिस्प्ले टूट जाता है या कुछ और भी नुकसान उससे हो सकते हैं जी। तो इससे बचना चाहिए, बैक पॉकेट में नहीं डालना चाहिए। नंबर 2, अक्सर बंदे फोन लेते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी अपने जानने वाले की आईडी डाल लेते हैं प्ले स्टोर के अंदर या ऐप स्टोर के अंदर चीजें डाउनलोड करने के लिए। तो ये भी उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जब आप किसी और की आईडी अपने फोन के अंदर डालते हैं तो उससे क्या होता है, आपके सारे फोन नंबर जो सेव हैं आपके फोन के अंदर वो सारे उस बंदे के पास चले जाते हैं। और उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, गैलरी के अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो भी उस आईडी के ऊपर बैकअप बनता है और वो उस बंदे के पास चला जाता है। तो वो बंदा आपके फोटोज वगैरह जो आपकी गैलरी के अंदर पड़े हुए हैं वो भी वो देख सकता है, और उसके साथ आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी सारे उसके पास चले जाते हैं। तो उनमें से वो किसी को भी मिस यूज कर सकता है, किसी को तंग करे कि आपकी फैमिली के नंबर्स हैं या कुछ और है, तो वो बंदा उनको इस्तेमाल कर सकता है, सारे नंबर उसके पास चले जाएंगे। उससे अगली मिस्टेक जी आम बंदे जो करते हैं वो ये है कि जी आप आईडी तो अपनी डालते हैं लेकिन उसका पासवर्ड भूल जाते हैं और याद भी नहीं रखते, कहीं लिख के नहीं रखते, तो उसकी वजह से आपको पासवर्ड याद नहीं होता अपनी जीमेल का। तो उसका नुकसान क्या है आपके लिए? नुकसान यह है कि अगर आपका फोन खुदा न खास्ता गिर के टूट जाता है तो उससे आपकी जो आईडी पे बैकअप बना होता है, आपके फोन नंबर्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं उसके अंदर, तो वो आपके नंबर्स जाया हो जाते हैं। हालांकि फोन टूट जाए तो वही आईडी आप किसी और फोन को नया फोन लेके उसके अंदर डालें तो वो सारे नंबर्स भी आ जाते हैं और जो बैकअप बना हो तो वो भी आपका निकल आता है। तो ऐसे आपका डाटा सेव रहता है। तो इसलिए अपनी जो जीमेल आपने प्ले स्टोर के अंदर लगाई हुई हो उसका पासवर्ड लाजमी याद रखें, उसका आपको फायदा होगा। और एक और भी उसका फायदा है कि अगर आपका खुदा न खास्ता आपका फोन चोरी हो जाए तो उससे आप अपने फोन को ट्रेस भी कर सकते हैं। तो इसलिए लाजमी अपनी जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड लाजमी याद रखें। एक और मिस्टेक जी, हम कई बार ये होता है कि अपने फोन को रेगुलर अपडेट नहीं करते। तो रेगुलर अपडेट करने का एक तो फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा उसका यह है कि आप अगर रेगुलर आप अपडेट करते हैं तो आपके फोन के अंदर वायरस नहीं आता, और अगर आप रेगुलर अपडेट करते रहते हैं तो उसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? उससे फोन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता रहता है, उसकी स्टोरेज फुल होती रहती है। उसके बाद एक और गलती करते हैं जी कि क्या करते हैं बंदे, अपने फोन को गैर जरूरी ऐप से फुल करके रखते हैं और कुछ ऐसी वीडियोस फोटोज वगैरह अपनी गैलरी के अंदर रखते हैं, वो चाहे हजारों की तादाद में हो जाए तो उन फोटोज को डिलीट नहीं करते, वीडियोस को डिलीट नहीं करते और गैर जरूरी वो लोड रहता है फोन के ऊपर, जिसकी वजह से फोन स्लो हो जाता है। तो जो आपकी जरूरत की वीडियोस नहीं है तो उनको लाजमी डिलीट किया करें, जिससे आपका फोन फास्ट हो जाएगा। उससे अगली गलती, अक्सर लोग रात को लाइट चली जाए या अंधेरे में होते हैं, लाइट कमरे की बंद होती है तो भी फोन यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नजर खराब होती है। आप भी अगर कभी तजर्बा करना चाहें तो अंधेरे के अंदर 5-10 मिनट फोन यूज करें तो आपकी आंखों को दर्द हो जाएगा। तो ये ऐसे इस्तेमाल करने से आपकी नजर जो है वो खराब होती है, वीक होती है। तो इससे बचना चाहिए। हमेशा कमरे के अंदर लाइट ऑन होनी चाहिए जब आप फोन यूज करें, और अगर लाइट चली जाए तो बेहतर यही है कि आप भी फोन को बंद करके रख दें। और एक और चीज, जो बड़ी उम्र वाले अफराद हैं उनको खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने फोन के अंदर आई कंफर्ट होता है, या उसे ये कह लें कि नाइट मोड जब लगाते हैं तो वो येलो स्क्रीन हो जाती है, ब्लू कलर जो निकलता है स्क्रीन के अंदर से वो आंखों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। तो अगर आप नाइट मोड लगा के रखें तो उससे क्या फायदा होता है कि उससे येलो स्क्रीन हो जाती है और वो आपकी आंखों पे उस तरह से असर नहीं डालती और नजर जल्दी खराब नहीं होती। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा दिन को भी नाइट मोड ऑन रहता है, मेरे फोन के ऊपर हमेशा नाइट मोड ऑन होता है, जिससे क्या होता है कि मेरे फोन की स्क्रीन हल्की येलो रहती है और आंखों को उससे तकलीफ नहीं होती, नजर खराब नहीं होती। उससे अगली गलती, अक्सर लोग अपने फोन को पासवर्ड लगाते ही नहीं, और जो लगाते हैं तो वो भी इतना इजी लगाते हैं जैसे 000111। तो ऐसे क्या नुकसान आपको होता है कि अगर आप पब्लिकली यूज करते हैं फोन या आपका ऐसे पड़ा रहता है, इधर उधर पड़ा रहता है, तो कोई भी आपके फोन के अंदर से कॉन्टेक्ट्स वगैरह वो चोरी कर सकता है। फैमिलीज के नंबर्स होते हैं तो वो आपके, ये कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है कि जो बाद में आपके जानने वालों को तंग करे, बिला जरूरत कालें करे। तो इसलिए जरूरी है कि पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग लगाएं। और खास करके ये जो L या Z या इस तरह के लगाते हैं तो ये तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगर कोई L या Z लगाता है तो आप वैसे भी आप फोन को ऐसे पकड़ें तो ये क्या होता है कि आप जब यूज करते हैं तो पूरी स्क्रीन ऑयली हो जाती है, हल्का हल्का ऑयल लगा होता है। तो आप जब ऐसे करेंगे तो पूरा निशान स्क्रीन के ऊपर बना होता है। आप ऐसे टेढ़ा करके फोन को देखेंगे तो L या Z जो भी लगाया होता है तो ऐसे देखें तो वो नजर आ जाता है स्क्रीन के ऊपर कि आपने ये पासवर्ड लगाया हुआ है, तो उससे कोई भी खोल सकता है उसको। अच्छा, जो
चीज मैंने शुरू में बताई थी कि फोन अगर पानी के अंदर गिर जाए तो उसका क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है जी कि आप फोन को कभी भी ऊपर वाली पॉकेट में ना डालें। इससे क्या होता है, अक्सर फोन गिरता है और उससे टूट भी जाता है, कई बार पानी में गिर जाता है। तो हमेशा सामने वाली पॉकेट के अंदर फोन को ना रखें। और दूसरा, खाने की टेबल पर भी ना रखें, कि कई बार ये होता है कि जग या ग्लास कोई उलट गया तो उसकी वजह से भी फोन के ऊपर पानी गिर जाता है और फोन के अंदर पानी चला जाता है। तो अब क्या गलती होती है कि जब पानी में गिर गया तो बंदे क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। तो क्या करते हैं जी, कुछ कहते हैं जी चावल के अंदर रखें। तो चावलों के अंदर रखने से फोन खुश्क नहीं होगा। वो बाहर से तो जो है वो तो चलो ठीक है, थोड़ा सा चावल उस पानी को कर लेंगे, चूस लेंगे, लेकिन उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो पानी चला गया है उनको चावल खींच नहीं सकते। इससे आपका नुकसान ही होगा, फोन आहिस्ता आहिस्ता से खराब हो जाता है। और एक और बात होती है कि पानी के अंदर फोन गिरा तो जो ही बंदे निकालते हैं तो क्या करते हैं, फौरी कोशिश करते हैं फोन को ऑन करें, टच को चला के चेक करें। तो इससे भी नुकसान ये होता है कि उसका टच और खराब हो जाता है। और टच क्या, बल्कि पूरा फोन ही खराब हो जाता है। उसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर तो उसकी बैटरी निकलती है तो फौरी बैटरी को निकाल दें और उसके बाद उसको आप 5-7 दिन तक धूप लगवाएं। तो उससे क्या होता है कि फोन खुश्क हो जाता है और आप उसे उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि जो ही आपका पानी के अंदर फोन गिरा तो उठाएं और सीधा दौड़ें किसी मोबाइल शॉप पे, रिपेयरिंग वाले के पास जाएं और उसे कहें कि इसे खोल के खुश करके दो। तो उससे बेहतर है कि आपका फोन डैमेज नहीं होगा, बच जाएगा। कि अगर आप घर पे टोटके आजमाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि आप अपने फोन को खराब कर लेंगे। एक और जो मिस्टेक करते हैं आम फोन इस्तेमाल करने वाले, वो क्या करते हैं कि चार्जिंग पे लगाया या वैसे फोन को यूज करके जब भी टेबल पे रखते हैं, कहीं पे भी रखते हैं तो ऐसे ही रख देते, ध्यान नहीं देते। उसका कैमरा जमीन पे लगता है या टेबल पे लगता रहता है, रगड़ लगती है, जिसके साथ क्या होता है, कैमरे के ऊपर खराशें आ जाती हैं और के बाद कैमरे का रिजल्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। आप सेल करने के लिए जाएंगे तो वो भी जब पीछे देखते हैं कैमरे को तो खराशें नजर आती हैं, तो वो रेट कम लगाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखा करें। तो जब भी आप फोन को कहीं पे रखें तो ये लाजमी ध्यान रखें कि कहीं आपके कैमरे पे खराशें तो नहीं आएंगी इससे। तो हमेशा नरम जगह पे रखें, किसी कपड़े के ऊपर रखें तो वो ज्यादा बेहतर है। या ऐसा कवर इस्तेमाल करें जो मोटा हो और आपका कैमरा जमीन पे टच ना हो, टेबल पे टच ना हो, किसी जगह के साथ टच ना हो, बल्कि वो कवर उसे उठाए रखे। एक और गलती ये करते हैं जी कि आम मोबाइल इस्तेमाल करने वाले अपने फोन को चार्ज तो करते रहते हैं लेकिन अपने फोन की चार्जिंग जैक को साफ नहीं करते, चार्जिंग बेस जो है उसको साफ नहीं करते। तो रेगुलर उसको साफ करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए उसकी चार्जिंग बेस खराब नहीं होती, चार्जिंग पोर्ट खराब नहीं होती, तो उसके अंदर कचरा जमा हो जाता है, मट्टी और इस तरह के धूल और रुई वगैरह इकट्ठी हो जाती है, तो उसको साफ करना चाहिए। हैंड फ्री के अंदर भी वहां पे भी चला जाता है, तो उसको भी साफ करना चाहिए। तो जब आप कार लगाते हैं तो आपको लगता होगा कि यार पहले आवाज बड़ी साफ आती थी, अब आवाज बड़ी कम आ रही है कार लगाए हुए। तो इसकी वजह भी ये होती है कि सामने जो जालियां होती हैं उनके अंदर कचरा आ जाता है, तो उसको भी साफ करना चाहिए। चाहे आप कोई भी ब्रश वगैरह लेके उसे मारें, हल्का हल्का उन सराखों के अंदर सुई से उनको खाली साफ कर दें। ज्यादा मत जोर लगाइएगा, ये ना हो नीचे जो स्पीकर होता है उसके पर्दे भी आप फाड़ दें। तो तजर्बा करने से बेहतर है कि किसी रिपेयरिंग वाले को देके उसे कहें कि यार ये जाली मुझे साफ करके दे दो। तो उसका भी आपको फायदा होगा कि आपका एयरपीस वैसे ही सेट रहेगा और आपको बाद में चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह की वीडियो मुझे बनानी चाहिए। अगर किसी और खास टॉपिक पे आप चाहते हैं मोबाइल के रिलेटेड के उस पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी बना दूंगा, सिर्फ कमेंट्स के अंदर लिख दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज शहजादियों।